ये जब यहाँ पर कार्यवाही हो रही थी तब एक एजेंडा भी चलाया गया था कि दाऊद के घर पर चला देवा भाऊ का बुलडोजर। क्या होता है, कुछ नफरती चिंटू लोग हैं, वो आपस में जो है लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करने का काम करते हैं। उनका विकास का कोई मुद्दा नहीं है, वही लोग नफ़रत फैलाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो नफरती चिंटू को आप क्या पैगाम देंगे? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनके पीछे लोगों का इंसानियत का मर्डर हो रहा है। अगर राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, महानगर पालिका नहीं कर पा रही है, ये जगह क्लियर करे। हम छोटे जैसे बिल्डर लोग खड़े होके उनका घर बरसा के देने की हमारी ताकत है, हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। बहुत लंबे समय के बाद में एक बार फिर मैं विजय लक्ष्मी नगर में उपस्थित हूं और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। अब ऐसे में जो मुस्लिम लोग हैं वो शाम के समय में अपना रोजा खोलते हैं और आज ये लोगों ने इफ्तार पार्टी आयोजित की थी क्योंकि ये टूट चुका है। कभी यहाँ पर इनका घर हुआ करता था, ये मस्जिद हुई करती थी और यहाँ पर ये लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाते हुए यहाँ पर इफ्तार पार्टी आयोजित करते थे। अब यहाँ पर ये पूरा विजय लक्ष्मी नगर वीरान हो चला है और इस वीरानी के बीच में इन लोगों ने इस इफ्तार को और रोजा को अपने खोला है। और यहाँ पर आप मेरे साथ देख पाएंगे एडवोकेट्स हैं जो याचिकाकर्ता भी हैं विजय लक्ष्मी नगर के। बातचीत करेंगे उनसे भी। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ के विषय में क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे विजय जी, आप यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, पहले क्या कुछ हुआ करता था रमजान के समय पर और आज की स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। यहाँ पर एक इंसानियत के नाते हर किसी के अंदर इंसानियत बसती थी। जब यहाँ पर महीने भर की रोज़ा अफ्तारी होती है, जो जैसे तरह से रोज़ा खुलता है, तो यहाँ पर टिक्का लगा के और यहाँ पर बैठ के हिंदू भाइयों काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आके रोज़ा खोलते थे, उस तरह से ना इन्वॉल्व होते थे। और सारे सब लोग मिलके 100 से 150 लोग हमेशा हर पूरे महीने भर 30 के 30 दिन यहाँ पर रहते थे। उसके ही सामने मंदिर था जो टोपी लगा के हर मंगलवार को वहाँ पर ये भंडारा होता था, जो टोपी लगा के मंदिर के अंदर बैठ के जाना वहाँ पर भंडारा खाते थे। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पे कर दिए है और ये गैर कानूनी सब कुछ बोलते हैं कि गैर कानूनी था, घर पट्टी वगैरह सब कुछ था, हर चीज़ है। ये सिर्फ एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कुछ जैसे क्या बहुजन विकास आघाड़ी थे, जब तक ये पार्टी थी बहुजन विकास आघाड़ी, छत हमारी थी। अभी कोई बोलते हैं कि उनके कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं जानता कुछ हुआ। हमारे घर पे हमारे सर के ऊपर बच्चों की छत थी, उनके कारण हाँ कुछ भी था, छत थी। और बीजेपी जब से आई उसके बाद में उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किए और सबसे पहला हमारी 7 बिल्डिंग टूटी। ये टूटी क्यों? कहते हैं कि ये C1 कैटेगरी है, कभी भी गिर सकती है। और कुछ लोग यहाँ के भी मिले हुए थे, उनके साथ में ही कुछ लोग यहाँ के भी मिले हुए थे, कुछ और दूसरी भी पार्टियाँ भी मिली हुई थी। और सब ये देखा जाए ना तो ये षड्यंत्र रचा गया है, ये षड्यंत्र रचा गया है, ये कुछ हाँ बेघर करने का षड्यंत्र रचा गया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक टेंडर लेते ब्रिज बनाने का, उस तरह से इन्होंने एक तरह का टेंडर लिया है कि ये ज़मीन खाली करवा के एक प्राइवेट बिल्डरों को, प्राइवेट लोगों को देने का। तो इसके चलते ही आप लोग साजिश का शिकार हुए। क्या कहेंगे आप? आज यहाँ पर आप लोगों ने रोजा खोला है और पहले की स्थिति क्या होती थी, आज यहाँ पर वीरान बस रहा है, तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है मैडम, पहले की स्थिति ऐसी थी कि 200-250 लोग। आज के दिन पे 27 रमज़ान की इस अवसर पे हमारे इधर के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, जैसे हमारी रीमा सिंह हो गई, हमारे राय साहब जायसवाल हो गए और हमारे क्या बोलते हैं अल्लाह ने की देवे राय साहब हैं इधर के हमारे जो मेन थे यहाँ हमारे साथ में, और अन्य बिल्डर इधर 250 बिल्डर रहते थे उस टाइम पे। इतना अच्छा माहौल था कि एक हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक था ये एरिया, कि यहाँ के 250 बिल्डर, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो और गणपति हो, ईद होती थी, बकरीद होती थी, मुहर्रम होती थी, हम लोग साथ में एक झंडे के नीचे सब एक साथ में त्यौहार हम लोग मनाया है। मतलब हिंदू मुस्लिम के प्रति कोई हीन भावना नहीं थी? कभी नहीं हुई। और ये अचानक जैसा ये ऐसा प्रगट एक जिन हुआ, 1 साल के अंदर अंदर ऐसा कर दिया कि जैसे लंका को श्री बजरंगबली ने आग लगा दिया हो, ऐसा एक राक्षस आया इधर और ऐसा आग लगाया कि ये वीरानी आपके सामने आप देख सकते हैं।
ये बोलते बोलते आप भावुक भी हो उठ रहे हैं। जी मैडम। क्या कहेंगे रोजा के इस महीने में आप मांग क्या कुछ करना चाहेंगे? प्रिय मुख्यमंत्री से हमारी यही मांग है कि हमें न्याय चाहिए और हमें पुनर्निवास का आग्रह है कि हमारा पुनर्निवास किया जाए, बस। और क्या हम कुछ नहीं कहेंगे कहते। राय जी यहाँ पर आप नमस्कार उपस्थित मैडम, हैं। मैं राज साहब जायसवाल। मैडम इन्होंने सब कुछ बोला ही है, और हम लोग तो गणपति, नवरात्रि, दशहरा, हर चीज़ त्यौहार में ये हमारे साथ में ही आरती तक करते थे। ऐसा कोई हिन्न भावना नहीं था कि हमारे साथ ये मुस्लिम है कि ये आरती नहीं करे, ये सब छिन्न भावना यहाँ नहीं था। लेकिन कुछ वजह से, कुछ लोगों की वजह से यहाँ कुछ हो गया है, छिन्न भावना हो गया। ये बहुत आहत लगता है हमको ये सब चीज़ों से। इंसानियत बरतना चाहिए लोगों की, इंसान है हम, उनका धर्म उनकी जगह, आपकी धर्म आपकी जगह। धर्म के नाम पे सिर्फ खेला हो रहा है और कुछ नहीं हुआ यहाँ। विकास की बातें नहीं हो रही है, रोजगार की बातें नहीं होगी, विकास की बातें नहीं होगी। लोगों का घर हाँ, तोड़कर सर से छत छीन के लोगों को सड़क पे ला देना, बस उनका यही विकास दिखता है। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे रोजा की इस महीने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और मेरा मांग यही है कि हम लोगों का जो छत गिरा है या तोड़ दिया गया है, इसको हमें वापस चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग आंदोलन करें, या जो भी कोर्ट के दायरे में हमारे वकील सर भी आए हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत कर रही है हम लोगों के लिए, बहुत मतलब उनका धन्यवाद है। तो आस है अभी? हाँ, बहुत आस है, अभी भी आस है, हमें आस है। आस तो अभी भी है मैडम, आस रहेगा भी, और जब तक हम यहाँ हैं तब तक आस है। और हम ये चाहते हैं कि लोगों का घर के बदले घर मिले। जो हुआ सो हुआ, उनके गलती से, चाहे किसी की गलती से हुआ, लेकिन गरीब हैं, सब गरीबों का घर मिलना चाहिए। मेरा सोच वही है। अगर राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, महानगर पालिका नहीं कर पा रही है, ये जगह क्लियर करे। हम छोटे जैसे बिल्डर लोग खड़े होके उनका घर बरसा के देने की हमारी ताकत है, हम करेंगे। जान है तो जहान है। तो क्या कहेंगे, मैं अधिवक्ता के पास भी आऊंगी, इससे पहले क्या कहेंगे आप यहाँ पर ये रोजा का जो महीना चल रहा है, इसमें क्या कुछ मांग करना चाहेंगे पहले की स्थिति और आपकी स्थिति को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए? क्या है, हमारे 2-3 भाई लोगों ने जो बयान दिया वो काफ़ी अच्छा बयान दिया। उनके बयान से मैं काफ़ी सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि ये इंसानियत का जो है काम होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए इधर। और हम लोगों के जो सर के ऊपर से जो छत छीन चुकी है, वो कानून के दायरे में रह करके गवर्नमेंट को जो है सोचना चाहिए, क्योंकि इधर सारे गरीब लोग बसते थे और हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते थे, जीते थे और त्यौहार मनाते थे आपस में। सबके साथ में प्यार मोहब्बत भी था, और हमारा धार्मिक इस्लाम भी यही इंसानियत का पैगाम देता है कि आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही पैगाम दूंगा कि हुकूमत को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, और लोगों का जो छत जा चुका है वो उसको वापस देना चाहिए। वो दिन याद आते हैं तो तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है। क्या कहेंगे, जब यहाँ पर कार्यवाही हो रही थी तब एक एजेंडा भी चलाया गया था कि दाऊद के घर पर चला देवा भाऊ का बुलडोजर। क्या होता है, कुछ नफरती चिंटू लोग हैं, वो आपस में जो है लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। उनका विकास का कोई मुद्दा नहीं है, वही लोग नफरत फैलाते हैं, बाकी कुछ भी तो नहीं। नफरती चिंटू को आप क्या पैगाम देंगे? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनके पीछे लोगों का इंसानियत का मर्डर हो रहा है। बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता और साथ ही साथ 41 इमारत के मुद्दे पर याचिकाकर्ता चेतन भोईर जी भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे मसले पर अभी तारीख पर तारीख मिल रही है? इससे पहले हमने आपसे बात की थी, और अब की बात करेंगे तो यहाँ पर ईडी भी लगाई जा चुकी है। देखिए मैडम, आज हम लोग इधर जो आए तो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था इन लोगों ने। देखो, जिनका घर टूटा है, मस्जिद भी पूरा टूट गई, तो भी जो मन की भावना है इनकी, बहुत बड़ी मन की भावना है, जो अपने कल्चर, जो भी मुस्लिम भाई लोग इधर जमा हुए, हम लोग को बुलाया। विजय ने हम लोग को कॉल किया कि आप आ जाओ, और हम लोग को आने के बाद एकदम भावुक हो गए हम लोग। ये सब गिर चुका है, सब बिल्डिंग गिर चुके हैं, लेकिन अपने अंदर जो आस है, वो आस इनके अंदर अभी तक जिंदा है। और आपने जो अभी मेरे को अभी क्वेश्चन पूछा कि ये जो ईडी वगैरह सब चल रहा है, देखो ये सब होते रहेगा। किसी ने इधर बोला क्या, ये सिर्फ दिखावा है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है।
कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये सब घर तोड़ दो वगैरह, ये सब कैसा कॉन्ट्रैक्ट देते वैसा कॉन्ट्रैक्ट दिया। आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है। महानगर पालिका के जो भी ऑफिसर्स है क्या है उनका अभी ईडी में सब चौकसी होने वाला है। तो ये सब गलत हो रहा है। लोगों का घर बसाने का, लोगों का घर तोड़ने का काम है महानगर पालिका ने किया है। इनका पुनर्वसन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने जो पीएल दाखिल किया है, आने वाले 21 तारीख तक राज्य सरकार को उनको अपना बयान, उनका जो भी उनका जवाब है वो दाखिल करने के लिए बोला है। हम लोग भी अपना रिजॉइंडर देने वाले। तो देखते हैं अभी थोड़े दिन के पहले हम लोग ने राजन नाइक साहब का स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने विधिमंडल का अधिवेशन चल रहा था, उन्होंने वो मुद्दा उठाया 41 बिल्डिंग का। बट मेरे को एक बात कहनी है कि ये मुद्दा बहुत पहले उठाना चाहिए था। जब इलेक्शन के पहले उन्होंने एक मुद्दा लिया था, क्या मैं रास्ते पे सो जाऊंगा, मांगता है तो सरकार से झगड़ा करूंगा लेकिन घर को हाथ नहीं लगाने देगा। बट उसके बाद भी सब बिल्डिंग टूट गई। इलेक्शन होने के बाद सब जमीन दोस्त हो गया। उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि अभी कोर्ट का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद सब शांत हो गया, सब शांत हो गया। उसके बाद हम लोग ने पीएल दाखिल किया। पीएल दाखिल करने के बाद वापस सब हलचल मच गई। सब लोग वापस जागे कि अभी सरकार को कुछ ना कुछ करके आर्टिकल जो 21 है फंडामेंटल राइट्स है, अपना बेसिक स्ट्रक्चर, उसको कुछ हाथ नहीं लगा सकते तो शायद सरकार को देना पड़ेगा। तो वापस अभी ये लोग जीते जागते इन्होंने हनन किया है, हनन किया, उनको वापस पुनर्वसन करना पड़ेगा। शायद सरकार पॉजिटिव सोच रही है तो अभी वापस ये लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं और ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनको दे दो। बट ये पहला करना मांगता था। इतने लोग सब बेघर नहीं होते थे, इधर उधर गए। आप लोग का मतलब अब ये मुद्दा राजन नाइक के विधानसभा में उठाने का मोहताज नहीं है, आपके कहने का कुल मिलाकर ये मतलब है। अभी मतलब ठीक है वो कर सकते हैं, अभी आमदार है, उन्होंने किया, वो अच्छी बात है। बट ये बहुत पहले करना चाहिए था। करने की जरूरत थी तभी करना मांगता था। ये तोड़ने से पहले रुकाना मांगता था। वो रुका सकते थे क्योंकि आमदार थे, उन्होंने कोर्ट में जाके बोल सकते थे उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो इसको रोका जाए, तो शायद कोर्ट समझ सकती थी। बट कोर्ट में दिखाया नहीं। ये मस्जिद है, स्कूल भी तोड़ी गई है। मैडम बहुत बड़ी बात है, इधर एक स्कूल तोड़ी गई, 400 बच्चे लोग हैं। वो अभी पिछली हाँ वो नहीं किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो ये सब कोर्ट को नहीं दिखाया। अगर कोर्ट को दिखाता था उधर स्कूल है, मस्जिद है, मंदिर है, तो शायद ये टूटने का ऑर्डर नहीं होती थी। तो ऐसा गलत सब दिखाया गया रहेगा। देखते हैं अभी 21 तारीख तक क्या होता है। हम लोग भी अपना रिजॉइंडर में ये सब बात बोलने वाले हैं। आगे देखते हैं अभी सरकार भी क्या सोचती है। बट हम लोग इनको घर जब तक मिलता नहीं तब तक हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। हम लोग की पूरा वकील की टीम है, 10-12 लोग थे। आज मेरे दोस्त वकील बैरी डाबरे साहब भी है, कुर्ले साहब है, विकास पवार साहब है। मतलब सब हम लोग की टीम काम में लगी है। अपने इधर के जो रुपेश यादव है, अप्पा हितेंद्र ठाकुर है, वो हम लोग को भी बैकिंग में सपोर्ट करेंगे। जो भी करे आप अच्छा से करो, लोगों को घर बचना चाहिए। क्या कहेंगे डाबरे जी, इस मामले को बड़े नजदीक से आप लोग देख रहे हैं, तो एक आम इंसान के अंदर, जो यहाँ के स्थानीय है, उनके अंदर तो आस है, हिम्मत है, लेकिन आप लोग मामले को नजदीक से देखने के चलते आप लोगों की आस क्या कहती है और इनको न्याय मिल पाएगा कि इस विषय में क्या? देखो, अपने संविधान में आर्टिकल 21 में दिया है राइट टू शेल्टर। वो हिसाब से हमारा कोर्ट के ऊपर विश्वास है। अभी इधर के लोगों का देखो, सबको बेघर किया है, सबको आस है कि उनको शायद मिलेगा कोर्ट से। हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास रखा है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो कोर्ट के ऊपर हमारा भी विश्वास है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या करते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चे लोग को स्कूल भी उनका तोड़ दिया, लोगों का घर भी बेघर किया, उनका मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, फिर भी वो लोग साथ में आके मिलके लड़ रहे हैं। और हम लोग को भी विश्वास है, हम लोग उनको छत दिला के रहेंगे। इससे हिम्मत बढ़ जाती है आप लोगों की भी, आज की ये स्थिति देख बराबर सब लोग अभी साथ में आकर मिलकर इधर एकजुट होकर सब लोग लड़ रहे हैं। सब लोग एकजुट होके लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भी उनको साथ दे रहे हैं। हम लोग भी कोर्ट में उनकी बाजू लगा रहे हैं, लड़ रहे कोर्ट में। हम लोग को भी विश्वास है कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीका उनको घर मिल जाएगा। क्या कहेंगे, जिस तरीके से न्याय की लड़ाई यहाँ के लोगों के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, क्या इसके बाद आप लोगों का कदम ये भी होगा कि जिम्मेदार लोगों पर भी ठीक ठाक तरीके से कार्रवाई हो सके? हाँ, जरूर होनी चाहिए। ये अगर कोई भी पॉजिटिव होता है, अभी देखो इसमें वीवीसीएमसी जो महानगर पालिका के ऑफिसर ने भी ऐसा तोड़ने से पहले, स्कूल तोड़ने से पहले हायर अथॉरिटी से उनका इंक्वायरी किया क्या, उनसे परमिशन लिया क्या? ये घर तोड़ने से पहले कोर्ट में सब बातें नहीं बताई गई। तोड़ने के पहले वो तो विषय चलिए ठीक है, लेकिन जिनके कार्यकाल में ये बना, जैसे जो अधिकारी थे, जिनके रहते हुए, जिनकी संज्ञान में रहते हुए यहाँ पर ये इमारतें तैयार
तैयार हुई, आज वो रिटायर होकर वो घर पर मलीदा खा रहे हैं और ये लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। तो ऐसे लोगों पर भी ठीक ठाक तरीके से कार्रवाई हो, तो क्या इस पर भी आप लोग काम करेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो गलत होता है उसके बाद में ये सब देखो ये लोगों को झेलना पड़ता है। सब इनलीगल बांधकाम वगैरह होते हैं, उसके बाद में लोग बेघर हो जाते हैं। तो उनके ऊपर भी कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने, और हम लोग को भी चांस मिला तो हम लोग भी उसमें कार्रवाई करेंगे। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसको देखने के बाद अधिवक्ताओं का कहना है कि इनकी हिम्मत और आस को देखने के बाद हमारी हिम्मत दुगनी नहीं चौगुनी हो जाती है। और अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यहाँ के जो 41 इमारत के रहवासी थे, हजारों परिवार थे, क्या उनको न्याय मिलता है? क्योंकि लगातार यहाँ पर न्याय की गुहार में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते जो अधिवक्ता है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा। लगातार अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।